इसके बाद पेज नंबर 2 पे अगर हम आ जाए एविडेंस गाइड के, तो यहाँ पे अगर आप देखें शुरू में, तो यहाँ पे कैंडिडेट नेम और उसके फादर नाम यहाँ पे लिखा हुआ है ताकि ये चेंज ना हो। और एविडेंस गाइड ये तकरीबन पहले पेज पे भी मौजूद है और सेकंड पेज पे भी ये कैंडिडेट नेम फादर नेम जो है ये मौजूद है। उसके बाद जो है यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पांस जो उसने यहाँ पे कैंडिडेट यहाँ पे अगर आप देखें तो कैंडिडेट्स के लिए गाइडेंस जो है वो दिया है। टू मीट दिस स्टैंडर्ड यू आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द फॉलोइंग टास्क विद इन 5 आवर्स टाइम, यानी इसमें टाइम भी दिया हुआ है कि आपने ये कंप्लीट जो टास्क है इसमें एविडेंस गाइड में जो आपने जितनी भी उसकी एक्टिविटीज है उसको आपने 5 आवर्स में जो है कंप्लीट करना है। और उसमें तकरीबन 4 चीज़ें जो है उसने मांगी है। एक जो है वो कैरी आउट corrective maintenance of off-grid solar system, carrying out preventive maintenance of earth system and building, perform test and report result for electrical wiring in the building, install electrical cables and wiring accessories as per drawing। तो ये क्या है, ये बच्चे के लिए एक गाइडेंस है कि आपने क्या कौन कौन से टास्क जो है इसमें आपने या कौन से काम आपने करने हैं। तो अगर आप यहाँ पे देखिए एक्टिविटीज में कंप्लीट प्रोजेक्ट ब्रीफ ऑफ अप्लाइंग बिल्डिंग इलेक्ट्रीशियन असिस्टेंट स्किल फॉर ऑन। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो बच्चे के लिए यहाँ पे इस साइड पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पूरा काम के पहला काम आपने किस तरह करना है उसके स्टेप्स दिए हुए हैं, बेंचमार्क दिए हुए हैं। दूसरा काम आपने क्या क्या उसमें करने हैं, तीसरे काम में तीसरे टास्क में कौन कौन से स्टेप आपने करने हैं और चौथे टास्क में आपने कौन कौन से स्टेप और वो स्टेप यहाँ पे दिए हुए हैं। तो ये आपने प्री असेसमेंट में बच्चे को समझाना है कि आपने ये काम इस तरह करना है, क्योंकि यही चीजें जो है वो फिर आपकी जजमेंट गाइड असेसर जजमेंट गाइड में जो है वहाँ पे जो है अवेलेबल है। और इसी को वो अगर आप उस दौरान करते हैं तो वो येस टिक करता है, अगर वो आप नहीं करते तो नो में करता है। तो इसलिए इसको आपने बच्चे को कहना है, उनको मेमोराइज करना है कि आपने ये काम इस स्टेप के थ्रू जो है वो आपने देखना है। प्री असेसमेंट में उसमें वो आपने हर चीज जो है उसको समझानी होती है। तो यहाँ पे ये फॉर्म जो है ये मतलब बिल्कुल कैंडिडेट के लिए। अदर रिक्वायरमेंट्स फॉलो द ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी, और उसमें आपने ये भी बताया कि जो भी टास्क की जो ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी जो प्रोसीजर्स है ये एसओपीज है उनको आपने क्या करना है, हमेशा जो है उनको फॉलो करना है। अगर कोई काम करते हैं तो उसके लिए जितनी भी प्रिवेंटिव जितनी भी आपकी प्रोटेक्टिव जो है इक्विपमेंट्स है जिसको पीपीएस का पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स कहा जाता है, इसके अलावा जो उसके एसओपीज होते हैं उसको आपने क्या करना है, फॉलो करना है। तो ये आपने प्री असेसमेंट भी बताना है और उसको आपने इसको करना है कि इसको बच्चे को आपने समझाना है कि इस तरह जो है वो आप करेंगे। ये अंडरस्टैंड बात है कि आपने प्रिकॉशनरी मेजर्स को फॉलो करना होता है। 4 नंबर आंसर ऑल क्वेश्चन असेसर पैनल विल बी फॉलोइंग प्रोजेक्ट प्रेजेंटेशन। अगर कोई प्रोजेक्ट के लिहाज से आए कोई क्वेश्चंस आपने पूछे हो, कोई चीजें आपने हो, तो यहाँ पे वो आप डॉक्यूमेंट कर सकते हैं या अलहदा यहाँ पे जो है उसको मार्क करके उसके साथ अलहदा जो है एक पेज भी लगा सकते हैं। पेज नंबर 3 अगर आप देखें असेसर जजमेंट गाइड, अब वहां पे हमने जो टास्क हमने पहले आपको बताया कि जो एक्टिविटीज है और उसकी जो रिक्वायर्ड जो स्टेप्स है कि किस तरह वो आपने उसको परफॉर्म करना है। तो अगर आप वहां पे देखो और इसको देखे तो बिल्कुल वही चीजें यहाँ पे रिप्लिकेट हो गई हैं, वही चीजें जो है यहाँ पे आई है। लेकिन वहां पे बच्चे के लिए जो है वो क्या है, गाइडेंस, और यहाँ पे असेसर के लिए जो है जजमेंट गाइड है। तो पेज नंबर 3 पे भी उसी तरह कैंडिडेट का नाम और उसके वालिद का नाम यहाँ पे आप लिखेंगे। और उसके बाद जो है आपने यहाँ पे जो ड्यूरिंग जो है वो ऑब्जर्वेशन जो वो प्रैक्टिकल परफॉर्म करता है तो उसी टाइम आपने उसको तवज्जो से देखना है। और यहाँ पे अगर आप देखें येस और नो में, क्योंकि यहाँ पे इस तरह कंपिटेंट या नॉट कंपिटेंट है, 2 स्टेटस है, तो इसी तरह यहाँ पे उसके जवाब या वो काम येस करेगा या वो नहीं करेगा, यानी काम वो कंप्लीट 100% उसको आता है या उसको नहीं आता। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो येस और नो में यहाँ पे दे टास्क नंबर 1 कंप्लीट प्रैक्टिकल टास्क ऑफ ऑल कोर्स असाइनमेंट, जो जितनी भी जो उसने जो काम है आपने पहले से जो है कोर्स में किए हैं तो उनको आपने इसको कंप्लीट करना है। कैरी आउट ऑफ करेक्टिव मेंटेनेंस, उसके जो स्टेप्स है अगर वो करते हैं तो आपने येस करना है, अगर आप वो नहीं करता तो वहाँ पे क्या है, नो है। अगर वहाँ पे कोई चीज़ जो है वहाँ पे मेंशन है
यस वो करता है तो आपने यस में करना है। इसी तरह कंप्लीट जो है आपने यहाँ पे क्या करना है कि इसको कंप्लीट को फिल करना है यस में। अगर आप फिर समझते हैं कि उस वो जो है इस काम में कॉम्पिटेंट है तो आपने यहाँ पे कॉम्पिटेंट लिखना है। अगर वो नॉट येट कॉम्पिटेंट है तो बिल्कुल इसके सामने आपने वो भी फिल करनी है। अक्सर जो है यहाँ पे वो छोड़ देते हैं, तो ये आपने लाजमी जो है उसके कमेंट्स पे भी आपने लिखना है कि क्या काम उसने अगर कोई गलती की है या कोई किया तो यहाँ पे वो कमेंट्स भी कर सकते हैं, और उसके साथ उसका रिजल्ट जो है वो भी आपने यहाँ पे उसको कॉम्पिटेंट है और उसके साथ उसके जो कॉम्पिटेंट है तो क्या उस किस तरह उसने सब कमेंट्स कर सकते हो। अगर वो नॉट येट कॉम्पिटेंट है तो फिर भी यहाँ पे वो आप कमेंट्स इसको आपने फुल जो है वो करना है। इसके बाद पेज नंबर 4 पे जो है वो उस टास्क के लिए अगर आप देखें तो जितने भी टूल्स इक्विपमेंट्स और जो है रिक्वायरमेंट्स होती हैं, ठीक है, तो वो यहाँ पे जो है वो मेंशन है। और इसको असेसर ने प्री असेसमेंट के दौरान, जिस दिन प्री असेसमेंट हो उसी दौरान जो है आपने इसको इंश्योर कराना होता है कि इंस्टीट्यूट में ये चीज़ें मौजूद है कि नहीं है। क्योंकि अगर चीज़ें मौजूद न हो, असेसमेंट डे पे आप जो है वहाँ पे कंडक्ट ऑफ असेसमेंट डे पे आप चले जाते हैं और चीज़ें ना हो तो फिर आपके लिए मसला होता है, क्योंकि वो फिर जो है आप उसकी असेसमेंट नहीं कर सकते। इसलिए ज़रूरी है कि प्री असेसमेंट डे पे आप इन चीज़ों को वेरीफाई करें। अगर नहीं है तो फिर इंस्टीट्यूट्स को इंटीमेट करें कि वो इसके लिए बंदोबस्त करें ताकि असेसमेंट डे पे आपको कोई वो मसला ना हो। तो ये देखिए पूरा लिस्ट उसने दिया हुआ है और आपने इसको चेक भी करना है। देखिए यहाँ पे उसकी यहाँ पे पूरा, तो इनको आपने फुल फिल करना है। और इसमें कोई चीज़ अगर रीजनेबल कोई एडजस्टमेंट हो तो वो आप जो है जिस तरह पहले आपके असेसमेंट में भी दिखाया गया है तो वो आप कुछ जो है उसमें री एडजस्टमेंट कर सकते हैं, रीजनेबल एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर वहाँ पे जो है स्क्रू जो है स्टार स्क्रू ड्राइवर है, लेकिन अगर वो स्टार स्क्रू ड्राइवर नहीं है तो वो प्लेन से भी खोल सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। या कोई वो मतलब लिखने में उसको कोई मसला हो तो रीजनेबल जितने भी एडजस्टमेंट के रूल्स है वो आप वहाँ पे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद जब ये कंप्लीट आप कर लेते हैं और आपने जितने भी एविडेंस को कलेक्ट किए होते हैं तो वो आपने ये देखे यहाँ पे उसने देखे तो एनेक्सर 1 पे यहाँ पे उसने एक लेआउट दिया हुआ है। इसी तरह हर एविडेंस गाइड में और हर कोर्स के मुताबिक वहाँ पे उसने या तो मतलब उसका सर्किट डायग्राम दिया होता है या वायरिंग डायग्राम दिया होता है, और उस बच्चे ने उसी के मुताबिक जो है वो काम कंप्लीट करने हैं। उसमें जितनी भी मेजरमेंट होते हैं, जितनी भी उसने जहाँ जहाँ भी चीज़ें लगी होती है तो आपने बच्चे को समझाना है कि आपने वायरिंग की, जिस तरह यहाँ पे जो है फैन है तो वहाँ पे फैन होना चाहिए, जहाँ पे जो है बल्ब है तो वहाँ पे बल्ब होना चाहिए, जहाँ पे जो है सॉकेट है तो सॉकेट होना चाहिए, जहाँ पे जो है प्लग है तो प्लग होना चाहिए। यानी लेआउट के मुताबिक और उसकी जितनी भी मेजरमेंट अगर है तो उस मेजरमेंट के मुताबिक जो है उसको वहाँ पे करना चाहिए। इसके साथ आपके ने पहले से इसके साथ जो एविडेंस जो अटेंडेंस शीट्स होते हैं वो भी आपने जो है लाजमन जो है उसकी अटेंडेंस भी लेनी होती है। अटेंडेंस को फिल करें, उसके बाद जो फीडबैक हमने पहले से पढ़ा था और प्री असेसमेंट में जो है वीडियोस में भी आपने देखा है, उसको भी आपने उसी तरह जो है फिल करके आपने भी साइन करने हैं और बच्चे ने भी साइन करने हैं। इस एविडेंस गाइड के ऊपर भी आपने साइन करने हैं और उसने भी साइन करने हैं। तो कंप्लीट डॉक्यूमेंट तैयार होने के बाद, असेसमेंट कंप्लीट होने के बाद वो आप जो है यहाँ पे करेंगे। व्यूवर्स आपने जो है देख लिया असेसमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के किस तरह जो है उसमें जो मुख्तलिफ एविडेंस गाइड होता है, जो कि कंप्लीट जो है वो एक आपके पास असेसमेंट पैकेज होता है। और उसी असेसमेंट पैकेज को आपने वहाँ पे जिस तरह पहले मैं आपको बताया कि वहाँ पे जो भी मेथड्स उसने वहाँ पे शो किए होते हैं उन्हीं मेथड्स को आपने इस्तेमाल करना है। और इसके साथ उसने जो स्टेप्स दिए, जो टास्क के जो मुख्तलिफ स्टेप है, उसी टास्क स्टेप को आपने बच्चे को भी समझाना है कि आपने काम इसको इस तरह करना है। और आपने फिर जो है जो आपकी असेसर जजमेंट गाइड है वहाँ पे उसको जो है क्या करना है, कंप्लीट भी करना है, ये किसी और नो की सूरत में। तो अगर आपका डिसीजन जो है यस में है तो वो कंप्यूटर होगा, अगर वो नहीं है तो नॉट येट कंप्यूटर में होगा। इसके अलावा ये जितनी भी आपके पास इसके अलावा जो है प्री असेसमेंट आपने किया और उसके और पोस्ट असेसमेंट जो फॉर्म है, अटेंडेंस फॉर्म है, और आपने जो उसकी तमाम चीज़ें जो है आपने कंप्लीट करके जो है आपने साइन करने बच्चे से। जहाँ पे बच्चे की साइन की ज़रूरत होती है आपने बच्चे की साइन लेने हैं, जहाँ पे आपकी ज़रूरत होती है वहाँ पे आपके साइन करने हैं। अगर वहाँ पे कोई स्टेक होल्डर है आपके साथ और उसकी अटेंडेंस की ज़रूरत हो तो वहाँ से जो है वहाँ से उसको आपने साइन करके कंप्लीट को आप चेक करें। चेक करने के बाद फीडबैक के बाद जो है जब आपका असेसमेंट कंप्लीट हो जाता है तो को पूरे के पूरे एविडेंस जो आपके पास आपने कलेक्ट किए और एविडेंस गाइड जो आपने प्रोग्राम किया उसके साथ जितनी भी फॉर्म्स है
उनको कंप्लीट आपने जिस तरह मैंने आपको बताया है वहाँ पे उसी तरीके से आपने उसको फिल आउट करना है। और फिर जो है आपने वो तमाम डॉक्यूमेंट जो है आपकी क्वालिफिकेशन है वो बोर्डिंग बॉडी जो है जो कि केपी में टीटीडी ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड है यहाँ पे, उसके नुमाइंदे को आपने वहाँ पे देना है या आपने खुद वहाँ पे इसको क्या करना है, सबमिट करना है। तो उम्मीद है इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के साथ हम फिर हाजिर होंगे। इजाज़त चाहिए। खुदा हाफिज़।